3 महीने पहले जिस टेंट कंपनी ने प्रयागराज में महाकुंभ टेंट सिटी को बसाने में बड़ी भूमिका निभाई, आज प्रयागराज में उसी कंपनी में गोदाम में भीषण आग लगी और सामान जलकर खाक हो गया। टेंट की इन लकड़ियों को जलाती आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से भी देखी जा सकती थी। बताया गया कि टेंट के गोदाम में बांस, पर्दे, रजाइयां और गद्दे थे। ये सभी आसानी से एक झटके में जलने लगे, जिसकी वजह से आग की लपटें और बड़ी होती गईं। गोदाम में सिलेंडर भी रखा था, जिसकी वजह से बीच बीच में धमाके भी हुए। धमाकों के बाद इलाके में काले धुएं का गुबार जमीन से कई फीट ऊपर तक छाया रहा। प्रयागराज में संगम के पास परेड ग्राउंड में बने इस अस्थायी गोदाम के सामान देश विदेश में लगाए जाते हैं। जिस लल्लू जी टेंट कंपनी के गोदाम में आग लगी, उसने कच्छ से लेकर महाकुंभ तक वीआईपी टेंट बनाए हैं। करीब 4.5 घंटे की मेहनत के बाद कहीं जाकर गोदाम में लगी आग पर काबू पाया गया। आग से हालात इतने खराब हो गए थे कि सेना तक को बुलाना पड़ा और आग बुझाई गई। आग की ये भयावह लपटें फायर ब्रिगेड की 1, 2 या 3 गाड़ियों से बुझने वाली नहीं थी, इसलिए आसपास के जिलों से फायर ब्रिगेड की 18 गाड़ियां आई। उनके साथ सेना की 4 गाड़ियां भी मौके पर पहुंची। तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया गया, लेकिन ये काम आसान नहीं था। इन भयंकर लपटों से बचने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम खुद के सामने कपड़े की ढाल बनाकर आग के करीब जा रही थी। कई कर्मचारी इस काम में जल भी गए। आग इतनी विकराल है, उसका टेम्परेचर इतना है कि शील्ड को लगाकर तब आग बुझा रहे हैं। कई जगह हम खुद अंदर घुसे हैं, जल गए हैं हम। कई जगह छाले भी मेरे पड़े हुए हैं। सुबह करीब 7 बजे से लगी आग ने एक कार, कई स्कूटर और लाखों का सामान जला दिया है। आग की वजह और इससे होने वाले नुकसान की पड़ताल जारी है। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक महिला ने नशे की हालत में हाईवे पर जमकर हंगामा किया। नशे में धुत ये महिला गाड़ियों से भरे हाईवे के बीच पहुंच गई और सड़क पर अजीबोगरीब हरकतें करने लगी। वो कभी कार के सामने खड़ी हो गई, कभी ऑटो में ड्राइवर सीट पर चढ़ गई। हद तो तब हो गई जब उसने ट्रैफिक पुलिस कर्मी को भी नहीं बख्शा। एक स्कूटी में ट्रैफिक पुलिस कर्मी जा रहा था, तभी ड्रामेबाज महिला स्कूटी को पकड़ लेती है। किसी तरह ट्रैफिक पुलिस कर्मी स्कूटी को गिरने से बचाता है। फिर वो स्कूटी पर ही पीछे बैठ गई और ट्रैफिक पुलिस के जवान के साथ जाती दिखी। इससे पहले इस महिला ने हरिद्वार में हर की पैड़ी के सामने जमकर बवाल मचाया। इस वीडियो को देखिए। हाईवे पर सफेद रंग की कार के आगे महिला खड़ी हो गई, पीछे लंबा जाम लग गया। महिला की वजह से 2 कारें आपस में टकरा गई। इस टक्कर से एक का बोनेट भी टूट गया, लेकिन नशे में धुत ये महिला टस से मस नहीं हुई। पूरी सड़क पर महिला कभी इधर कभी उधर घूमती रही। इस दौरान लोग वीडियो बनाते रहे, लेकिन महिला इतनी आक्रामक थी कि किसी की उसे रोकने की हिम्मत नहीं हुई। धार्मिक नगरी हरिद्वार से आई ऐसी तस्वीरें सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती हैं। मध्य प्रदेश का सागर जिला लव जिहाद की आग में सुलग उठा। जिले के सनौधा गांव में एक विशेष समुदाय का लड़का एक हिंदू लड़की को घर से भगाकर अपने साथ ले गया। इसके बाद 2 पक्ष आमने सामने आ गए, लेकिन कहानी तब उल्टी पड़ गई जब 2 गुटों की लड़ाई को शांत कराने गई पुलिस पर ही भीड़ का गुस्सा फूट गया। गांव में कानून व्यवस्था बनाने आए पुलिस बल पर भीड़ ने पत्थर फेंके। हमले में एक बार को पुलिस कर्मी भी गिरने लगे थे। हालांकि अगले ही पल पुलिस ने वही पत्थर भीड़ को लौटाने शुरू किए। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग लोकेशंस पर आंसू गैस के गोले दागे गए। पुलिस बल की सुरक्षा के लिए वज्र वाहन से भी बल प्रयोग किया जा रहा था। पुलिस के पहुंचने से पहले गुस्साए भीड़ ने समुदाय विशेष की दुकान में भी आगजनी की थी। भीड़ के हमले में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, तो आरोप है कि बल प्रयोग की जद में प्रदर्शनकारी भी आए। जो हिंदू लड़की दूसरे समुदाय के लड़के के साथ भागी है, आज उसकी बारात आने वाली थी। गांव के लोगों का आरोप है कि साजिश के साथ शादी से ठीक पहले उसके साथ लव जिहाद की वारदात की गई। दावा है कि आरोपी लड़का आपराधिक प्रवृत्ति का है, जो इलाके के हर गैर कानूनी काम में लिप्त रहता है। उसने जानबूझकर शादी से पहले लड़की को भगाया। बहुत गंभीर विषय है। कल यहाँ की ही बेटी एक कोई मुस्लिम जो क्रिमिनल है वो अगवा करके ले गया है, और जिससे यहाँ की गांव के लोग आक्रोशित हैं। स्थानीय विधायक का आरोप है कि उस लड़के के तार देश विरोधी लोगों से भी जुड़े हैं। जो
राष्ट्र विरोधी गतिविधियां में लिप्त रहते हैं, उनसे भी इनके तार जुड़े हैं। हालांकि पुलिस और प्रशासन अभी इस केस में खुलकर बात करने से बचते दिखे। उनके मुताबिक पहली प्राथमिकता इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने की है। कुछ घटनाओं का इंफॉर्मेशन मिला जहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हुए, भीड़ इकट्ठा होने का कुछ इंफॉर्मेशन मिल कर रहे। अभी हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है और शांति व्यवस्था कायम है। और इधर स्थानीय विधायक मामले को और गंभीर बता रहे हैं। उनके मुताबिक आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर इलाके में पुरातत्व विभाग की जमीन भी हड़पी। विधायक ने मुख्यमंत्री से मामले की शिकायत की है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।